दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवर की ऑनलाइन ख़रीदारी और इसमें पैदा होने वाले मुमकिन मसाइल के बारे में बताएंगे। दोस्तों ईद उल अज़हा की आमद आमद है और इसके साथ साथ हुकूमती हलकों की जानिब से ये ऐलानात भी सामने आ रहे हैं कि इस साल कोरोना वायरस के खदशे के सबब मवेशी मंडियाँ शहरी आबादियों में लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ अवाम भी कोरोना वायरस से मुतासर होने से बचने के लिए ऐसी मंडियों में जाने से इज्तनाब बरतेंगे। ऐसी सूरत हाल में जबकि कुर्बानी की अदायगी एक अहम दीनी फरीज़ा है और अपनी जान बचाना भी फ़र्ज़ अव्वल है, तो लोग मवेशियों की ख़रीदारी के लिए ऑनलाइन तरीक़ाकार को तरजीह दे रहे हैं। मगर ये तरीक़ाकार चूँकि माजी में इतना मकबूल नहीं था, तो इस वजह से इस तरीक़ाकार में बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आने का ख़दशा है जिनका वक्त से पहले हल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऑनलाइन जानवर की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स ये सहूलत फ़राहम कर रही हैं और इसके लिए वो जानवर के वज़न के साथ इसकी कीमतें बता रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद जानवरों की तस्वीर और इनकी कीमतें शेयर कर रहे हैं। ख़रीदार जानवर की ख़रीदारी का फ़ैसला इन तस्वीर को देखकर करता है और इसके बाद जानवर की कीमत तय कर ली जाती है और मुकर्ररा वक्त पर या तो ख़रीदार मुकर्ररा जगह पर जाकर पैसे अदा करके जानवर वसूल कर लेता है या फिर जानवर को इसको मुकर्ररा वक्त पर होम डिलीवर भी किया जाता है और डिलीवरी के बाद पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स ये सहूलत भी फ़राहम कर रही हैं कि आप अपने हिस्से की रकम जमा करवा दें और ईद के दिन आपके घर पर गोश्त पहुंचा दिया जाएगा। ये तमाम तरीक़ाकार इस वक्त लोग अपनी आसानी के हिसाब से अपना रहे हैं। दोस्तों ऑनलाइन जानवर की ख़रीदारी का आगाज़ पाकिस्तान में 2006 से हो चुका था, मगर ये तरीक़ाकार इस वजह से इतना कामयाब ना था कि लोग सारा साल अपने इस फरीज़े के लिए पैसे जमा करते हैं और इसके बाद मंडी में जाकर अपनी मर्ज़ी के मवेशी की तलाश, इसकी कीमत पर बहस और इसके बाद इस जानवर की रस्सी थामकर अपने मोहल्ले में घुमाना, ये तमाम ऐसे एडवेंचर हैं जिनका इंतज़ार बच्चे और नौजवान सारा साल करते हैं। मगर ऑनलाइन ख़रीदारी में ये तमाम मज़े मौजूद नहीं हैं। इस वजह से लोग इससे अब तक तो दरगुजर ही करते रहे हैं, मगर अब जबकि कोरोना वायरस से बचने के लिए समाजी फासला रखना ज़रूरी है और रश वाली जगह पर जाने से बचना लाजमी है, तो इस सूरत में ऑनलाइन ख़रीदारी सबसे महफूज तरीक़ाकार है। मगर इसमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जो कि कुछ इस तरह के हो सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए ख़रीदार को सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीर और वीडियो पर भरोसा करना पड़ता है, मगर बाज़ औक़ात तस्वीर में पसंद आने वाली चीज़ हकीकत में भी इतनी ही पसंद आए, इसकी गारंटी देना मुश्किल है। इस सूरत में मसाइल खड़े हो सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन जानवर की ख़रीदारी के लिए सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर शेयर की जाती है और अगर बैक वक्त एक ही जानवर एक से ज़्यादा अफराद को पसंद आ जाए, तो इस सूरत में कोशिश ये की जाती है कि जिसने इस जानवर की ख़रीदारी के लिए पहले रब्ता किया था उसको फ़ौक़ियत दी जाए और वो तमाम लोग जिन्होंने बाद में इस जानवर को पसंद किया, अब उन्हें किसी और जानवर की तलाश करना होती है। दोस्तों कुर्बानी के लिए जानवर का मुकर्ररा उम्र तक पहुँचना ज़रूरी होता है। कम उम्र जानवर की कुर्बानी मुमकिन नहीं है, मगर तस्वीर से इस हवाले से पता करना मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात फ़रोख्त करने वाले नकली तस्वीर से जानवर के दांत दिखा देते हैं, मगर जब ख़रीदार पैसे देता है तो इस वक्त उसको इस फ्रॉड का इल्म होता है। ऐसे ही बहुत सारे मसाइल आने वाले वक्त में जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आएंगे सामने आएंगे। इस वजह से ये ज़रूरी है कि ख़रीदने वाले और बेचने वाले वक्त से पहले इन तमाम मसाइल का सामना करने की तैयारी कर लें ताकि किसी बदमज़गी से बचा जा सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।